डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं विलयन चैप्टर के अंदर विलयन के प्रकार। हम आपको बताना चाहते हैं, इससे पहले हमने इस चैप्टर के कुछ और वीडियो दिए हुए हैं जिसमें हमने बात की थी विलयन की डेफिनेशन की, विलयन के जो अवयवी कण होते हैं जिन्हें हम विलेय या विलायक बोलते हैं उसकी, साथ ही साथ में हमने जो विलयन के प्रकार होते हैं, है ना, ये हमारा लास्ट वाला प्रकार है। इसके अलावा भी हम विलयन के और प्रकार पढ़ चुके हैं जिसमें हमने समांगी और विषमांगी विलयन की बात की है, तनुसांद्र, संतृप्त और अति संतृप्त विलयन की बात की है। और ये हमारा नेक्स्ट जो प्रकार है जिसमें हम विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलायक की मात्रा के आधार पर, मात्रा या फिर अवस्था बोल सकते हैं हम, ठीक है ना, के आधार पर। तो ये जो हमारे विलयन के प्रकार हैं वो विलायक की मात्रा या उसकी अवस्था के आधार पर हैं कि जो हमने विलायक लिया हुआ है वह किस अवस्था में है। आइए समझते हैं। विलायक की अवस्था या मात्रा के आधार पर जो हमारे विलयन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब ये कौन से तीन प्रकार रहते हैं उसे बताने से पहले मैं ज़रा ये बताना चाहूँगा कि आपको क्या विलयन के बारे में पता है। जिन बच्चों को पता है वो कमेंट करके यस लिखें, और साथ ही साथ में जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं, विलयन क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। मतलब आपने कोई दो चीज़ें ली और उन्हें आपस में मिला दिया, मिलाने पर जो आपको मिश्रण प्राप्त हुआ वही विलयन है। बाकी जो बच्चे पुराने वीडियो देख चुके हैं उन्हें पता होगा कि विलयन की कैसे क्या डेफिनेशन है, या आपने अपने क्लास या आपने दूसरी जगह से हो सकता है पढ़ लिया हो। तो आज हम समझ लेते हैं विलायक की अवस्था या मात्रा के आधार पर कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा ठोस विलयन। अरे भाई चल क्यों नहीं रहा है, कौन सा होता है, ठोस विलयन। इन्हें ठोसीय विलयन भी बोला जाता है। क्या होते हैं, हम बोलते हैं कि वे विलयन जिनमें जो विलायक होगा, क्या होगा, विलायक, वे विलयन जिनमें विलायक ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसमें ऐसे लिखना कि वे विलयन जिनमें विलायक ठोस होता है उन्हें ठोस विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जो हम विलायक लेने वाले हैं, यानी कि जो हम अधिक मात्रा में जो पदार्थ लेने वाले हैं उसकी जो अवस्था है वो पहले से ही तय कर दी गई है, वो होगी ठोस। अब देखो, एक ठोस के अंदर हम हर एक चीज़ को नहीं मिला सकते हैं, तो ठोस के अंदर मिलाने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया पहले से ही नेचर ने फिक्स किए हुए हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, ठोस के अंदर ठोस को मिलाया, है ना, जो हम नॉर्मली कहीं ना कहीं तक इस्तेमाल करते हैं। तो ठोस के अंदर ठोस को मिलाने पर आपको जो मिलता है वो होता है मिश्र धातु। क्या होता है, मिश्र धातु। अब देखो, मिश्र धातु में क्या आ जाता है, जैसे पीतल या कांसा। तो ये जो पीतल या कांसा है ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं ठोस विलयन। तो ठोस विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें विलायक कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है।
ठीक। जैसे पीतल या कांसा ये हमारा मिश्र धातु होते हैं, इसमें क्या होता है विलायक भी ठोस होता है और विलेय भी क्या होता है ठोस होता है, दोनों चीज़ें ठोस अवस्था में होती हैं। इसके बाद और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आप ठोस के अंदर कोई मान लीजिए द्रव घोलना चाहते हैं तो आप सोडियम के अंदर है ना पारा यानी मरकरी को घोल सकते हैं। तो पारा यानी मरकरी और सोडियम इन दोनों को घोलने पर जो हमें विलयन प्राप्त होता है उसे हम अमलगम कहते हैं, तो वो भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले टाइप की। अगला टाइप होगा हमारा द्रव विलयन। कौन से विलयन? द्रव विलयन। अब देखो सब में जो बात की जाएगी वो इसकी बात की जाएगी विलायक की, और विलायक की अवस्था क्या है उसकी बात की जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि नाम से पता चल रहा है ठोस विलयन में अवस्था जो विलायक की थी वो ठोस थी, लेकिन द्रव विलयन में अवस्था किसकी होगी? द्रव होगी, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे? वे विलयन जिनमें विलायक द्रव यानी कि लिक्विड होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं द्रव विलयन। अब देखो द्रव विलयन जो होते हैं हमारे वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में। अगर हम ठोस विलयन की बात करें तो हमें कुछ ही नॉर्मल लाइफ में उसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जैसे पीतल या कांसा, लेकिन जो द्रव विलयन है इसके हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो विलायक होगा हमारा क्या होगा? जो विलायक होगा वो द्रव अवस्था में होगा, यानी कि हम द्रव के अंदर द्रव जो होगा हमारा वो अधिक होगा और कम मात्रा में हम द्रव को भी घोल रहे होंगे, मतलब विलेय के फॉर्म में, है ना। इसके अलावा हम ठोस या गैस को भी घोल रहे होंगे। तो इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है जैसे कि शरबत। बड़ा एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि इसका हम बचपन से कहीं ना कहीं तक इस्तेमाल करते आए हुए हैं और इसके बारे में हम अच्छे से जानते भी हैं। तो शरबत में क्या होता है? जो विलायक होता है वो द्रव होता है, यानी कि पानी जो होता है वो क्या होता है? द्रव होता है। बाकी हम इसमें चीनी यानी सॉलिड को मिलाते हैं और फिर शरबत बनाते हैं। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो आप द्रव के अंदर अल्कोहल को भी घोल सकते हैं या नींबू पानी बना सकते हैं। आपने नींबू का रस निचोड़ दिया उसमें तो जल क्या हो गया आपका? विलायक, जो अधिक मात्रा में और द्रव है ना। और बाकी आपने विलेय के फॉर्म में क्या लिया? कोई द्रव ही लिया लेकिन वो कम मात्रा में जो कि विलेय है। तो आप नींबू पानी भी बता सकते हैं इसका एग्जाम्पल, या फिर जल व अल्कोहल का विलयन भी बोल सकते हैं आप। इसके अलावा आप मान लीजिए जल में कोई गैस घोलना चाह रहे हैं तो जल में आपको नॉर्मली पता होगा, आपने वो कहानी सुनी होगी, कहानी मतलब वो लाइन सुनी होगी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो उसमें क्या होता है? मछली जो है ना वो पानी के अंदर रहती है। अब जो भी जीव हैं वो बिना ऑक्सीजन के रह नहीं पाएंगे, तो वो जो मछली होती है वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है उसे क्या करती है? उसे लेती है, उसे ग्रहण करती है। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि पानी के अंदर क्या घुला होता है? ऑक्सीजन घुला होता है। तो हम ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जल व ऑक्सीजन का विलयन, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो जल के अंदर घुला रहता है। क्लियर है बात? तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। बाकी आप लिखना चाहें तो लिख लेना इन एग्जाम्पलों को। डेफिनेशन एक बार हम दोबारा से बता देते हैं। द्रव विलयन आप बोलेंगे वे विलयन जिनमें विलायक द्रव होता है उन्हें हम द्रव विलयन कहते हैं। जैसे शरबत है ना, शरबत मतलब पानी व चीनी का विलयन, या पानी व अल्कोहल या नींबू रस का विलयन, है ना, नींबू पानी जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं तीसरे विलयन की, और तीसरा जो विलयन है हमारा वो क्या होगा? वो हमारा होगा गैस विलयन। कौन सा होगा? गैस या गैसीय भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं? गैसीय विलयन। तो इसमें क्या होगा? इसे द्रवीय विलयन भी बोल सकते हैं, इसे ठोसीय विलयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लफड़ा नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो हमारे भाई गैसीय विलयन क्या होंगे? गैसीय विलयन मतलब वे विलयन, वे
विलयन जिनमें विलायक क्या होगा बेटा, विलायक क्या होगा बताइए जरा। राइट, गैस होगा। क्या होगा, गैस होगा। उन्हें हम गैसीय विलयन कहते हैं। लिखना कैसे है डेफिनेशन को, आप लिखेंगे कि वे विलयन जिनमें विलायक गैस होता है उन्हें हम गैसीय विलयन कहते हैं। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की। तो एक बड़ा एग्जाम्पल है जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित करता है और जिसके इस्तेमाल के बिना जीवन ही संभव नहीं है, और वो एग्जाम्पल है हवा। सॉरी, उल्टा लिख गया। क्या है, हवा, यानी कि एयर। तो हवा जो होती है वो हमारा गैसीय विलयन का एग्जाम्पल है। कैसे है भाई, देखो हम आपको बता दें, आपको पता होगा कि हवा के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस रहती है और उसके बाद यानी उससे कम जो रहती है वो ऑक्सीजन गैस रहती है, और इनसे भी बहुत कम जो है ना बाकी अदर गैसें आ जाती हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत कम अमाउंट में रहती हैं। तो हवा के अंदर क्या होता है, हवा के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन जो है ना 72% के करीब होती है, और बाकी ऑक्सीजन वही लगभग 21 के करीब होती है ना। तो अब क्या है, नाइट्रोजन के अंदर वहाँ पर क्या घुला हुआ है, ऑक्सीजन घुला हुआ है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया गैस का गैस में विलयन, यानी कि गैस के अंदर ही गैस को घोला गया है। क्लियर बात। तो ये हमारा गैसीय विलयन का एग्जाम्पल हो जाता है। एक बार हम दोबारा से बता देते हैं इन सारी चीज़ों को। देखो ठोस विलयन क्या होते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, एक बार ये भी समझ लीजिए आप। हम बात कर रहे हैं विलयन के प्रकार की। अब विलयन में हमने 3 कैटेगरी से प्रकार पढ़े हुए हैं, जिसमें ये 3rd कैटेगरी वाला है। फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी हम पहले ही बता चुके हैं। फर्स्ट कैटेगरी में हमने विलयन के रासायनिक संगठन और उसके गुण के आधार पर हमने बांटा हुआ था 2 प्रकार में, जिसमें समांगी विलयन की बात की गई थी और विषमांगी विलयन की बात की गई थी। अगर आप समांगी और विषमांगी विलयन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका मैंने पिछले मतलब वीडियो में बात की थी, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एक विलयन चैप्टर करके, वहाँ पर आप जा करके इन सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो वो तो हो गया हमारा पहला टाइप, कौन सा वाला, विलयन के रासायनिक संगठन और गुण के आधार पर विलयन के प्रकार। इसके बाद दूसरा जो था वो विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार था, और ये तीसरा है हमारा विलायक की मात्रा या अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, जिसमें हमने ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन या गैसीय विलयन की बात की है। ठोस विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जिनमें विलायक क्या होगा, ठोस होगा। अब जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें। अब यहाँ पर ठोस विलयन के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे ये ऐसे विलयन है, मतलब वे विलयन, ठीक है, जिसमें विलायक क्या होगा, ठोस होगा। तो आप बस विलायक डैश करके ठोस कर दीजिए, विलायक क्या हो, ठोस हो, वो हमारे क्या होंगे, ठोस विलयन होंगे। जैसे मिश्र धातु पीतल या कांसा, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन के लिए कि मिश्र धातु या पीतल या कांसा इनमें से किसी एक का नाम दे दिया जाएगा, ये किस प्रकार का विलयन है, ठोस विलयन, द्रव विलयन या गैसीय विलयन, या सभी, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इसके बाद बात आती है दूसरे प्रकार की, द्रव विलयन। वे विलयन जिनमें विलायक क्या होता है, विलायक हमारा होता है, क्या होता है, द्रव होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन 2 शब्दों में तैयार हो रही है कि विलायक क्या होगा, द्रव होगा, विलायक क्या होगा, ठोस होगा, विलायक क्या होगा, गैस होगा। तो तीसरी जो डेफिनेशन है वह हमने बात करी है गैसीय विलयन की। गैसीय विलयन में हमने क्या बोला है कि वे विलयन जिनमें विलायक गैस होता है उन्हें हम गैसीय विलयन कहते हैं। तो जब हम विलयन की बात करते हैं, जब हम विलयन के प्रकार की बात करते हैं, तो हमें एक चीज़ समझ आती है, वो ये कि विलयन हमारे आसपास बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि अधिकांश चीज़ें एक दूसरे में घुली हुई हैं, और इसी तरीके से हम
जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिक्सचर हैं, यानी कि विलयन हैं। और उनमें से भी फिर बात आती है कि विलयन को हम कैसे अलग करें। तो भाई हमने कुछ अलग अलग मत दिए हुए हैं, और उनमें से हमने पहला जो मत दिया हुआ था कि रासायनिक संगठन या गुण के हिसाब से हमने एक समांगी विलयन बोल दिया, दूसरा विषमांगी विलयन बोल दिया। फिर इसके बाद में हमने जो बात की वो बात की भाई हमने विलय की मात्रा के आधार पर बोल दिया कि भैया जिस विलयन के अंदर विलय कम घुला होगा उसे हम तनु विलयन बोलेंगे, जिसमें थोड़ा ज़्यादा घुला होगा उसे सांद्र, जिसमें और ज़्यादा घुला होगा उसे संतृप्त, जिसमें इतना ज़्यादा घुला होगा कि बस वो बाउंडेशन से बाहर हो चुका है, मतलब बाउंड्री आउट हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही हो चुका है ना, वो अति संतृप्त विलयन होंगे। बाकी हमारे विलायक की मात्रा या अवस्था के आधार पर कि मान लीजिए हमने जो विलयन लिए हुए हैं उसमें विलायक किस अवस्था में लिया था, हमने ठोस लिया था, द्रव लिया था या गैस लिया था, उस हिसाब से हमने यहाँ पर बात की हुई है। अगर आपको इन तीनों प्रकारों में कोई भी डाउट या समस्या लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वो वीडियो आपको। प्लेलिस्ट आपको विलयन चैप्टर के नाम से मिलेगी, है ना। और साथ ही साथ में पिछले वीडियो के आपको जो लिंक हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। बाकी आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, है ना, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, मतलब ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, और इस वीडियो को आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।